जी, ये मोकामा में अनंत सिंह की जीत पर आप क्या कहेंगे? मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आप बड़े उनके खिलाफ रहते हैं, कह रहे थे चुनाव का प्रचार करने भी नहीं जाएंगे और उसके बाद ये अनंत सिंह का क्या जादू, उस पर कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, मैं किसी पर बोल सकता, मैं ऐसे सवाल पर कोई चुप्पी नहीं रखता हूँ। रीतलाल यादव के लिए अलग गोत्र है, इनके लिए अलग गोत्र है, में नहीं, इस सब मामले में बड़ा स्पष्ट रहता हूँ। बिल्कुल, ये राजनीति का संक्रमण काल है और राजनीति में अटल जी ने कहा है, मैं नहीं कहा हूँ, अटल जी का वो संदर्भ निकालिए कि पहले अपराधी का हम राजनीतिक लोग सहयोग लेते थे। मैं भी उस परिस्थिति से गुजरा हूँ, इसलिए राजनीति का अपराधीकरण पर केवल हम बोल रहे हैं। इतना तो हमको कम से कम राजीव जी धन्यवाद दीजिए कि मैं हिम्मत करता हूँ, मैं चिंता नहीं करता हूँ कि सामने कौन खड़ा है। हमने अपराध से को जलते हुए देखा है लोगों को, इसलिए इस सवाल पर कोई अंतर नहीं। अब लालू जी चले गए, नीतीश जी गए प्रचार में, इतना तो कम से कम धन्यवाद दीजिए कि एक स्टेप भी बढ़ाया है तो हमारे जैसे निरीह कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया। नीरज जी, हम हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते हैं, ऑन एयर भी कह दे रहे हैं। बिहार की जितनी पार्टियों के प्रवक्ता हैं उसमें आपको सुनना बहुत ही कर्णप्रिय होता है और आप बहुत ही सच्चाई के साथ बोलते हैं और जो स्टैंड आप लेते हैं वो लेते रहे हैं। और तो इसी पे आगे पूछ लीजिए। अनंत सिंह को छोड़ के आगे थोड़ा पूछ लीजिए। आगे मैं नीरज जी से ये आपको बताएं, दर्शकों को भी बता दें, सम्राट चौधरी की डिग्री के बारे में जो प्रशांत किशोर ने खुलासा किया, जब जेडीयू से बीजेपी के रिश्ते खराब हुए थे तो सबसे ज्यादा वो बातें, वो सारी चीजें नीरज जी ने ही उठाई थी और इस चुनाव में 5 साल पुरानी इनकी बाइट्स खूब वायरल हुई थी सम्राट चौधरी वाली। तो नीरज जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि नीतीश कुमार इतनी बड़ी जीत के साथ आए, अभी तक दिखाई नहीं दिए। सुबह से वो एक ट्वीट किए हैं पंडित नेहरू के जन्मदिन पर बधाई के। आपके इतने बड़े नेता ने इतना बड़ा इतिहास रचा है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार, बीजेपी बड़ी पार्टी हुई है, 20 में भी हमें पता है कि जब वो छोटी पार्टी हो गए तो उन्होंने बीजेपी को ऑफर किया था कि मुख्यमंत्री आप अपना बना लीजिए, लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री आप ही बनिए। इस बार फिर बीजेपी ने उतनी ही सीटों पर लड़के आपसे इतनी सीटें, करीब 7 सीटें ज्यादा पाई। आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब ये कह सकते हैं या कह पाएंगे या कह देना चाहिए कि बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर है? क्योंकि बिना जेडीयू के भी बीजेपी अगर चाहेगी तो बना ही लेगी, ये स्थिति है। अब नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि वो पलट जाएं, क्योंकि उधर से मिल के भी नहीं बन सकता। पहली बात तो कि हम उसमें 2 चीज़ ऐड करना चाहते हैं। यह भी सच है कि 2010 में हम 115 सीट जीते थे, हम अकेले सरकार बना लेते, लेकिन गठबंधन धर्म यह नहीं कहता है। यह भी सच है कि 2020 में 43 सीट आया, जो आपने कहा कि बीजेपी ने ऑफर किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। थर्ड, यह भी सही है कि हमसे बेहतर उनका चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी का आया है, लेकिन हम उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि अब तक आपके नेता ने, हमारे नेता बड़ा धैर्य वाले हैं, हमारे नेता बहुत पेशेंस वाले हैं, अपमानजनक टिप्पणी सहते रहे, 40-40 मिनट तक के भाषण देते रहे, लेकिन कभी भी जवाब नहीं दिया इन लोगों का, जिस ढंग के स्वास्थ्य के बारे में तरह तरह की टिप्पणी की गई। चौथा, मैं जितना समझ पाता हूं नीतीश कुमार जी को, कि नीतीश कुमार जी कैलकुलेटेड राजनीति करते हैं और नीतीश कुमार जी का राजनीति का स्ट्राइक रेट जो होता है ना, ये बाद में लोग उसको एसेस करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने क्या निर्णय लिया। इसलिए मेरी समझ यह है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, बिहार बीजेपी के तमाम नेता लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चुनाव होगा, आप भी यह मानने को तैयार हैं, आज से कल तक मानते थे कि नीतीश मैजिक चला है महिलाओं पर, तो हमको लगता है कि थोड़ा धैर्य रखिए ना, अच्छा नतीजा आएगा। ठीक है, ओके।